हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया ही होंगे। एंड यार, आप लोग तो बड़े ड्रामेबाज हो। स्टोरी देखते हो, हाँ कुछ लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं, बट कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डिमोटिवेट ऐसा करता है बंदा अपना ही चैनल, अपना यूट्यूब चैनल छोड़ के भाग जाए। बट यार, आप थोड़ा तरस तो खाएं मुझ पर। आई नो स्टोरी की टाइमिंग बहुत कम है, शायद से इस वजह से आप हमसे नाराज़ हो जाते हैं। बट कोई ना यार, जैसा आप रिस्पॉन्स करेंगे वैसे ही हम भी टाइम देंगे ना। कोई ना, मैं टाइमिंग बढ़ाती रहूँगी। जैसे पहले शॉर्ट टाइमिंग थी 10 मिनट की, अब 15 हुई, फिर 17, फिर मैं 20 कर दूँगी। 20 से फिर कभी होगा 30। एंड मैंने सोचा है कि आप लोगों को मैं एक अच्छी सी स्टोरी लेके आऊँ, इसी के साथ एक और स्टोरी। बट अगर आपको वो स्टोरी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर यस टाइप करना। एंड स्टोरी अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बता ही देना। तब तक के लिए चलो स्टोरी स्टार्ट करता है। तो पहले जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में। लास्ट एपिसोड जो था हमारा, उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारी तारा की बुआ होती हैं वो जिया और नैना को कुछ सुना रही थी, बहुत बुरा भला बोल रही थी। तभी ये सारी बातें सुनकर तारा वहाँ पर आ जाती है और वो बुआ जी की अच्छे से क्लास लेते हैं। एंड अब इसके आगे तारा की बातों से तारा की जो बुआ जी होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुकी थी। वो कहती हैं तारा से, जिसके लिए तुम बोल रही हो ना, ये मत बोलो कि ये उस औरत की बेटी है जो तुम्हारी माँ की मौत की ज़िम्मेदार है। इस पर तारा के डैड बोले, बस भी करो, तुम और कितना बोलोगी। तो फिर जो तारा की बुआ जी होती हैं वो कहती हैं, बस करूँ मैं, अब खुद की बारी आई तो मुझे चुप करवा रहे हो। तारा अपने दांत पीसते हुए बोली, जब सालों पहले मैंने आपसे कुछ उम्मीद की थी तब तो आपने मेरा साथ नहीं दिया, और आज जब ज़रूरत नहीं है तो आप इतना सब कुछ बोल रही हैं। हाँ मुझे पता है आप यहाँ क्यों नहीं बोलेंगी, क्योंकि इसमें आपका ही तो फ़ायदा है। अगर आप 10 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं गई तो जिस के पैसों पर आप इतना उछल रही हैं ना, 10 मिनट के अंदर उस पैसे को मैं मिट्टी में मिला दूँगी। और शुरुआत तो शायद से मेरे ख्याल हो ही चुकी है। एंड अगर अभी तक आपको पता नहीं चला, कोई बात नहीं, शायद पता चलने में तुम्हें देर हो जाए। और अगर आपको अभी भी मेरी बात पे शक है तो नेट पर अपनी कंपनी के शेयर्स प्राइस देख लीजिए, 10 मिनट के अंदर अंदर मिट्टी के दाम में हो जाएंगे वो। तारा की ये बात सुनकर सब लोग शॉक्ड हो गए। फिर एक बार तारा की बुआ जी जो होती हैं वो कहती हैं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तारा कहती है, मैं ऐसा कर रही हूँ, और जितना टाइम आप यहाँ वेस्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा कंपनी की प्राइस गिरती रहेंगी। तो अच्छा यही होगा कि आप अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। जो तारा की जो बुआ जी होती हैं वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी राधिका और जो रोहित होता है वो आते हैं वहाँ पर, और वो अपनी बुआ जी को साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोगों को बहुत परेशान थे। तारा को सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर तारा जिया की तरफ देखकर वो उसकी आंखों में देखने लगी, क्योंकि अब उसकी आंखें बहुत नम थीं। और तारा को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि आज उसकी वजह से जिया की मॉम को बहुत कुछ सुनना पड़ा था। जिया चुपचाप अपने रूम में चली गई, इसी नैना भी उसके पीछे चली गई। तारा कुछ सोचते हुए अपने रूम में चली गई। जो तारा की मॉम होती हैं वो ये सब अपनी सारी चीज़ों का ब्लेम खुद को दे रही थी। वो कहती हैं, मुझे नहीं पता था कि दी मुझे इतनी नापसंद करती हैं। तारा के डैड कहते हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। उसे लगा था कि वो पुरानी बातों को लेकर आएगी तो वो जैसा चाहती है वैसा ही होगा। तारा की जो मॉम होती हैं वो कहती हैं, हमें भी तो उन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए था। फिर दादाजी तारा की मॉम के पास आते हैं और कहते हैं, तुम कैसी बातें कर रही हो, अब इन बातों का क्या मतलब है, अब उस सच का क्या होगा। अब उसे बताकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना था वो पहले ही हो चुका है। तारा की मॉम रोते हुए बोली, सच में मैं सोच रही हूँ ये सब बता दूँ, कम से कम मेरा गिल्ट तो ख़त्म होगा। मेरी वजह से इस परिवार में इतना सब कुछ हुआ, सब ने इतना कुछ फेस किया। तारा का भी पूरा बचपना ख़त्म हो गया इन्हीं सब वजहों से। तारा के डैड बोले, तुम्हें क्या लगता है
कि आज ऐसे अचानक हम सब कुछ बता देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तारा की मम्मी कहती हैं कम से कम तारा को तो बता सकते हैं ना, शायद उसकी जो हम लोगों से नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाए। तारा के डैड तारा के कमरे की तरफ देखकर कहते हैं अगर तारा को सच जानना होता ना, वो अब तक सब कुछ पता कर चुकी होती। शायद उसे खुद सच जानने की बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं है, और वो खुद इन सारे सच से खुद को भाग रही है वो सबसे। शायद उसे सब कुछ पता है, बस इसलिए नैना जिया के पीछे उसके रूम में गई थी। साथ ही साथ मेहर और वानी भी गए थे और उन्होंने वहाँ देखा कि जिया बहुत रो रही थी। वो नैना जो होती है वो उसे चुप करवाते हुए कहती है जिया तुम पागल हो गई हो क्या, इन लोगों की बेवजह की बातें सुनकर तुम रो रही हो, जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। अगर तेरी परवाह होती तो ये कभी तुझे ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बेकार बातें तुम्हें नहीं बोलते। फिर वानी जिया को चुप करवाते हुए बोली नैना ने बिल्कुल सही कहा, जिया तू इतना क्यों सोच रही है, वो भी बुआ जी के लिए। उन्होंने भी कभी हमें अपना माना ही नहीं, ना कभी अपना माना था। वो तो बस इस घर में अपना राज जमाना। लेकिन जो भी हो दी, आज बुआ जी ने सारी हदें पार कर दी हैं। अगर दी नहीं आई होती तो मैं खुद ही आज इन्हें घर से निकाल देता। नैना बोली तुम सब इतना क्यों सोच रहे हो, वैसे भी उन्हें उनके किए की सज़ा मिल गई है। तारा ने उन्हें ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया है। जिया फिर रोते हुए बोली लेकिन उन्होंने क्या गलत कहा नैना, गलती तो मेरी ही थी ना। अगर उस रात मैं उन लोगों के साथ नहीं गई होती तो ये सब नहीं होता। वानी फिर जिया को समझाते हुए बोली बिल्कुल भी नहीं जिया, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। आजकल तो लड़कियां अपने घर में भी सेफ़ नहीं हैं, अपने घर में भी ये सब हो जाता है। अब तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। जिन्होंने ये सब किया है उन्हें उनके किए की सज़ा मिल चुकी है। अब पुरानी बातों को याद करके तुम अपना आज और आने वाला कल ख़राब क्यों कर रही हो। जिया के चुप होते ही नैना मेहर को अपने साथ लेकर रूम से बाहर चली गई। उसे देखते हुए फिर मेहर अब कहता है बस करते हैं ना, बहुत हो गया ड्रामा। देख सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया, चल हम किचन में चलकर कुछ बनाते हैं। अगर हम बनाएंगे तो उन्हें खाना ही पड़ेगा। मेहर ने नैना से पूछा तुम बनाओगी नैना? नैना ने जवाब दिया हाँ। मेहर बोला फिर तो बन गया खाना। नैना अपनी एक आईब्रो उठाकर मेहर को घूरते हुए बोली क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खाना नहीं बना सकती? मेहर बोला लगता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम खाना नहीं बना सकती। नैना बोली ओ हेलो, ये भूलो मत कि मैंने एक बार खाना बनाया था। मेहर बोला हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन तुमने कितनी मेहनत की थी ना उस खाने को बनाने में। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि जैसी मेहनत तुमने उस दिन की थी ना, वैसी मेहनत तुम आज नहीं कर सकती, क्योंकि सब घर वाले आज बहुत दुखी हैं, बहुत सैड हैं। नैना बोली तो क्या हो गया, किचन में शेफ़ तो है ना, वो कढ़ाई में सारा सामान डाल देंगे और मैं कड़छी चला दूँगी, बात तो बराबर है ना। मेहर बोला तुम नहीं सुधरोगी। नैना झट से बोली नेवर। फिर दोनों किचन में जाकर शेफ़ को इंस्ट्रक्शंस देने लगे। फिर एक डिश नैना ने खुद बनाने की कोशिश की, मतलब कड़छी चलाने की। सारा काम ऑलमोस्ट फिनिश होने के बाद मैं सबको उनके रूम से बुलाने के लिए चला गया। किसी का मन नहीं था, पर जब उन्हें पता चला कि लंच नैना और मेहर ने मिलकर बनाया है तो सब खाना खाने के लिए नीचे आ गए। हमेशा की तरह आज भी तारा नहीं आई थी। वानी जिया को भी अपने साथ लेकर आई थी और सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया था। तभी नैना एक डिश सर्व करती हुई बोली ये डिश मैंने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाई है। मेहर तुरंत बोला हाँ हाँ, बस फ़र्क इतना है कि शेफ़ ने उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, तो आप लोग आराम से खा सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद पर सब लोग हंसने लगे। खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। नैना अपने रूम में गई तो उसने देखा कि तारा सोफ़े पर बैठी हुई थी और उसके सामने टी टेबल पर खाना रखा हुआ था, पर उसने कुछ नहीं खाया था। नैना तारा के सामने आई और आकर खड़ी हो गई तो तारा नैना को देखने लगी। नैना तारा को देखते हुए बोली आपने खाना क्यों नहीं खाया? तारा बोली मन नहीं किया। नैना ने पूछा मन नहीं किया या फिर मैंने बनाया इसलिए नहीं खाया आपने? ये सुनकर खाना नहीं खाया ना शायद आपने? तारा ने शॉक्ड होकर पूछा क्या ये सब तुमने बनाया? नैना ने अपना मुंह बनाकर बोला
हाँ, सिर्फ एक डिश और ये सभी खाना मैंने बनवाया है शेफ़ से बोलकर, और आप हैं कि खा ही नहीं रही हैं। तारा बोली अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी। नैना बोली नहीं, अभी खाइए। मुझे पता है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए आप खाना खा लो। अगर आपने नहीं खाया तो फिर मेरा गुस्सा कैसे देखोगे और कैसे झेलोगे मुझे। जो कुछ देर बाद मैं आपके ऊपर करने वाली हूँ। तारा ने कंफ्यूज होकर पूछा क्या? लेकिन तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों करोगी? नैना बोली वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप खाना खा लो। इस पर तारा ने थोड़ा सा खाना खाया। खाना खाने के बाद तारा ने फिर से पूछा लो खा लिया मैंने खाना, अब बताओ क्यों गुस्सा करना है तुम्हें? नैना ने पूछा कल क्या था? तारा ने कहा तुम्हारा बर्थडे था। नैना ने गुस्से से पूछा हाँ, तो बर्थडे पर गिफ्ट भी दिया जाता है। घर के सब लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मुझे तो आपसे मुँह दिखाई का गिफ्ट भी मांगना पड़ा, और अब बर्थडे भी था मेरा और गिफ्ट भी मांगना पड़ रहा है। क्यों? नैना की बात सुनकर तारा के फेस पर एक स्माइल आ गई। तारा ने नैना को पकड़ लिया और फिर कहा मुँह दिखाई के गिफ्ट के बारे में मुझे पता नहीं था, और रही बात तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट की, तो उसके लिए आई एम सॉरी, उसमें थोड़ी सी देर हो रही है, बट आई प्रॉमिस तुम्हें वो पसंद आएगा। नैना ने एक्साइटेड होकर पूछा अच्छा आप क्या दे रही हो मुझे? तारा ने कहा वेल एक सरप्राइज़ है, अब जब सरप्राइज़ तुम खुद ही देख लेना। नैना बोली चलो ठीक है। तारा ने पूछा वैसे क्या अब तुम्हारा गुस्सा ख़त्म हो गया? नैना ने जवाब दिया हाँ थोड़ा थोड़ा। तारा बोली तुम कभी बिल्कुल स्कूल गर्ल की तरह रिएक्ट करती हो और कभी कभी बिल्कुल छोटी बच्ची बन जाती हो। नैना अपना मुंह बनाकर बोली अब आप मुझे स्कूल गर्ल की एज वाली लड़की से ही शादी करोगे तो यही होगा ना? तारा ने पूछा अच्छा ये तो बताओ कि कौन सी लड़की 20 साल की एज में स्कूल जाती है? नैना बोली 20 साल? अरे हाँ मैं तो 20 साल की हो गई। तभी तारा ने नैना के लिप्स पर किस किया। थोड़ी देर के बाद उसने नैना को छोड़ दिया तो नैना ने गहरी सांस ली और बोली आप हमेशा इतनी डीप किस क्यों करती हो? मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तारा ने कहा ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूँगी। कुछ देर बाद नैना से तारा ने कहा अच्छा ये बताओ तुम बाहर कहीं घूमने चलोगी? नैना ने हैरान होकर तारा से पूछा अभी? तारा शांति से बोली हाँ अभी। नैना बोली बाहर धूप देखी है आपने? ऐसा लगता है कि धूप थप्पड़ मार कर घर वापस भेज देगी। तारा बोली ठीक है तो हम घर में ही मूवी देखते हैं। तारा ने ऑलमोस्ट पूरा दिन नैना के साथ ही बिताया था। शायद आज के एक्सीडेंट के बाद वो बहुत परेशान हो गई थी। तारा और नैना साथ में बैठे हुए थे। तभी तारा के फ़ोन पर एक कॉल आई और वो उस कॉल पर बात करके नैना को देखते हुए बोली तुम्हारा गिफ्ट आ गया। नैना एक्साइटेड होकर बोली वाह कहाँ है? तारा नैना का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले आई। तारा नैना से कहती है चलो बाहर है तुम्हारा गिफ्ट। बाहर आकर नैना ने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था। उसे देखकर नैना तारा की तरफ मुड़ी और उससे पूछा इतना बड़ा बॉक्स, ऐसा क्या है इस बॉक्स में? तारा ने बोला खुद ही खोल कर देख लो। नैना ने कंफ्यूज होकर तारा से पूछा पर कैसे? नैना को तारा ने एक रिमोट देकर बोला इस बटन को प्रेस करके खोलो। तारा के ये बोलते ही नैना ने उसके हाथ से वो रिमोट लिया और बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस करने के बाद वो बॉक्स खुल गया। बॉक्स खुलते ही नैना के सामने एक लिमिटेड एडिशन की स्पोर्ट्स बाइक थी। बाइक को देखते ही नैना खुशी से उछलने लगी और भागकर उस बाइक से चिपक गई। फिर वो उसे किस करते हुए बोली वाह ये कितनी सुंदर बाइक है, थैंक यू सो मच, ये मेरा आज तक का बहुत फेवरेट गिफ्ट है। इस पर रेस कितनी अच्छी होगी। नैना की रेस वाली बात सुनकर तारा बोली रेस करने की तो सोचना भी मत, नहीं तो मैं बाइक वापस ले लूँगी। ये सुनकर तरीके से बोली कोई ले या ना ले लेकिन मैं ज़रूर ले लूँगी। अगर मुझे पता चला कि तुम रेस कर रही हो या फिर तुमने ओवर स्पीड में बाइक चलाई। तो नैना बोली ठीक है मैं आराम से चलाऊँगी। फिर वो धीरे से बोली अगर तेज़ चला भी लिया तो कौन सा आपको पता चलने वाला है।
तारा नैना के पास आई और आकर बोला, मैंने सुन लिया, ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं चलेगा, तुम्हारे मिनट की खबर मेरे पास। नैना ने पूछा, क्या मतलब, आप मेरी जासूसी करते हो? तारा बोली, नहीं, बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। तारा बाहर का मौसम देखते हुए बोली, अच्छा चलो ठीक है, अब गिफ्ट देख लिया तो अंदर चलते हैं, मौसम ठीक नहीं है, बारिश भी होने वाली है। नैना बोली, इस मौसम का भी कुछ समझ में नहीं आता, कभी धूप तो कभी बारिश। तारा बोली, हाँ तो चलो अंदर चलते हैं। तारा नैना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले गई। नैना उसे रोकते हुए बोली, अरे रुको, मुझे अपने गिफ्ट को एक बार चला लेने दो। तारा कहती है, नहीं, कल ऑफिस जाओगी तब चला लेना, अभी अंदर चलो। वो नैना को अपने साथ अंदर ले गई। तारा और नैना दोनों अंदर आ रहे थे, तभी तारा की मॉम से तारा टकरा गई। तारा उनकी तरफ बिना देखे अपने रूम में चली गई। नैना और तारा की मॉम बस उसे देखते जा रहे थे। नैना बोली, आंटी आप ठीक हो ना? तारा की मॉम बोली, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। फिर तारा की मॉम वापस अपने रूम में चली गई। नैना जिया के पास गई, जहाँ पर वानी और मेहर भी मौजूद थे। नैना देखा कि जिया अभी भी सैड थी, इसलिए नैना ने अपना मूड चेंज किया और खिलखिलाते हुए उसके पास जाकर बोली, आप सबको पता है मुझे तारा ने गिफ्ट में क्या दिया है? इसकी बात पर मेहर बोला, कोई ज्वेलरी दी होगी। दी ने? नैना खुशी से बोली, नहीं, उन्होंने मुझे लिमिटेड एडिशन की स्पोर्ट्स बाइक दी है। मेहर हैरानी से चिल्लाते हुए बोला, क्या बात कर रही हो तुम? वो बाइक जो मुझे चाहिए थी। नैना अपने बाल को स्टाइल से पीछे करते हुए बोली, अफसोस, तुमसे पहले वो मुझे मिल गई। तुम्हें पता है वो कितनी सुंदर है, जब मैं उसे चलाऊंगी तो उसकी खूबसूरती में और भी 4 चांद लग जाएंगे। फिर नैना जिया की तरफ देखकर बोली, इसके साथ साथ तारा ने मुझे अपना खड़ूसपन भी दिखाया है। इतनी मस्त बाइक देने के बाद कहती है कि मैं कोई रेस ना करूं। अब भला ऐसा भी होता है क्या? तुझे तो पता है ना कि मुझे रेस करना कितना पसंद है। ये तो वही बात हुई, हाथ को तो आया पर मुंह ना लगा। उसके बाद पर मेहर हंसते हुए बोला, दी को अच्छे से पता है कि किसे कैसे खुश करना है और कैसे अपने कंट्रोल में करना है। उसकी ये बात सुनकर नैना उसे घूर कर देखने लगी और बोली, कम से कम मैं उस बाइक को चला तो सकती हूँ, तुम तो वो भी नहीं कर सकते। वानी दोनों को शांत कराते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों। वानी बोली, वैसे नैना, दी तुमसे कितना प्यार करती है ना? तुम लोगों को देखकर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश इतना प्यार करने वाली मुझे भी मिले। मेहर बोला, अरे दी, आपके पास है ना आपका मंगेतर, वो करने वाला है आपको प्यार। वानी बोली, कौन जाने मेहर कि वो मुझसे इतना प्यार कभी करेगा भी या नहीं। मुझे तो कभी कभी नैना से जलन भी होती है। नैना बोली, क्या क्या बात कर रही हैं दी आप? आपको मुझसे जलन होती है? आपको पता है ना, मेरी लाइफ में सबसे अच्छा कुछ हुआ है तो यही हुआ है कि मेरी शादी इनसे हो गई है। तब वानी बोली, अरे बस करो, अब रहने दो, ये सारी बातें मत सोचो, क्योंकि जो तुम्हारा पार्टनर है वो तुम पर अपनी जान देता है।